नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक मेकर। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट विशेषज्ञ हूं और रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं रीजनिंग के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रीजनिंग होता क्या है। तो देखिए, रीजनिंग जो होता है बेसिकली ये एक शब्द से मिलकर बना होता है जिसका नाम होता है रीजन। रीजनिंग एक शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम रीजन होता है। और आप सभी जानते होंगे कि रीजन का अर्थ जो होता है वो होता है कारण। आपको रीजनिंग जब पढ़नी होती है तो इस रीजन का अर्थ समझना होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कारण। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके बनने का कारण क्या है, कोई भी क्वेश्चन है उसके पूछने का कारण क्या है। कारण में दो चीजें आपको समझनी होती हैं। पहली चीज तो है आपकी क्यों, और दूसरा पॉइंट है आपका कैसे। आपको जानना है ये रीजनिंग में क्यों होता है और कैसे होता है। अगर आपने क्यों और कैसे को समझ लिया मतलब आपको रीजनिंग आ गई। तीन टाइप से इसको पढ़ा जाता है। पहला जो टाइप होता है उसको बोला जाता है वर्बल। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोला जाता है नॉन वर्बल। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोला जाता है एनालिटिकल। ध्यान देने वाली बात है, वर्बल को हिंदी में बोला जाता है शाब्दिक या भाषिक। नॉन वर्बल को बोला जाता है अशाब्दिक या अभाषिक। और एनालिटिकल को बोला जाता है विश्लेषणात्मक। ये तीन पैटर्न की जो है वो आपकी रीजनिंग होती है। पहली जो होती है उसको हम वर्बल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहां पे। पहली को हम क्या कहते हैं, वर्बल। ठीक है, पहली जो रीजनिंग है ये आपकी रीजनिंग किससे मिलके बना है, नोटिस करो, रीजन से। अर्थ क्या होता है, कारण। दो चीजें सीखनी है, क्यों और कैसे। ठीक है, सामने आपके आ ही रही है चीज। अब पहला वर्बल। वर्बल मतलब शाब्दिक या भाषिक। अपने आप में यही इसका नाम है। भाषिक का मतलब होता है ऐसी रीजनिंग जो पढ़ी जाती है भाषा के माध्यम से। उसके बाद आती है अशाब्दिक। ये तो भाषा के माध्यम से पढ़ी जाती है। ठीक है, और ये अशाब्दिक, ए का मतलब होता है ना, मतलब भाषा के माध्यम से ना पढ़ी जाए। दैट मीन्स ये पढ़ी जाती है चित्रों के माध्यम से। तीसरी होती है एनालिटिकल, जिसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक। ये पूरी तरीके से लॉजिकली होती है। जो तीसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें इस वाली रीजनिंग में आपके आते हैं कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कथन पूर्वानुमान, वेन आरेख, न्याय वाक्य। इस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 24 टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं इस रीजनिंग में। लगभग 10 से 15 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं नॉन वर्बल में, और लगभग 6 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं एनालिटिकल में। अगर देखा जाए तो 24 प्लस 15 39 प्लस 6 आपके टोटल टॉपिक बनते हैं कितने, 45। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, ग्राम सेवक हो, आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग तो आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ में वर्बल आती है, कुछ में नॉन वर्बल आती है और कुछ में एनालिटिकल आती है।
हम जो बात करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक इनमें से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, टॉपिक। टॉपिक लगभग 5 दिन आपका टॉपिक चलेगा। ये लगभग चलेगा, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 5 डेज टॉपिक विल बी कंटिन्यू। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में आपको दूसरे नंबर पे कराई जाएगी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा क्या कराई जाएगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट 2 लेक्चर जो होंगे आपके, 2 क्लास जो आपकी होंगी वो प्रैक्टिस की होंगी, जिनमें एक टॉपिक के लगभग 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या दिया होगा, टाइम। सपोज दैट मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया। अब जब मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया तो क्लॉक लगभग 5 से 7 दिन आपका टॉपिक चलेगा। उसके बाद जब ये टॉपिक चलेगा तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी क्या कराने वाला हूं, प्रैक्टिस। मतलब जब मैंने क्लॉक का टाइप नंबर फर्स्ट किया, टाइप नंबर सेकंड किया, टाइप नंबर थर्ड किया, तो आप देख सकते हो कि हम केवल एक ही टाइप की बात करते हैं, लेकिन जब ये मिक्स में आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है। इसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट 50 मिनट की दूसरी। ये जो प्रैक्टिस होगी ये विद वीडियो होगी। उसके बाद आपको टॉपिक से रिलेटेड एक दिया जाएगा टेस्ट, जो होगा 50 क्वेश्चन का। उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है पीडीएफ के थ्रू, अपनी घड़ी में टाइमर लगा के। उसकी आंसर की हैंड टू हैंड उसी में रहेगी, आप देख सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके आपको मैं दूंगा वीडियो सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पेपर होगा इसके आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। तो इसके साथ ही आपकी कंप्लीट जो है, जो नॉलेज है वो इंप्रूव भी होगी, प्लस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की। आपका टॉपिक नंबर जो फर्स्ट रहेगा वो आपका रहेगा कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, समझ लें सभी कि ये कैलेंडर होता क्या है। देखिए आपको बता दूं, कैलेंडर से पहले हम लोग पढ़ा करते थे पंचांग। कैलेंडर से पहले हम लोग क्या पढ़ा करते थे, पंचांग। उस पंचांग का प्रथम जो मास होता था वो चैत्र होता था, और अंतिम मास जो होता था वो फाल्गुन हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। आज भी जब हम कहीं जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पंडितों के बगैर शादियां नहीं होती हैं, और वो हमेशा क्या खोला करते हैं, पंचांग। फर्क इतना है कि कुछ लोग उसको पत्रा कह देते हैं, लेकिन वो होता क्या है, पंचांग होता है। उस पंचांग को ही कन्वर्ट करके किसका निर्माण किया गया, कैलेंडर का। और कैलेंडर को जाना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से। यानी कि वर्तमान में जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जब ग्रे का मतलब होता है ग्रीक, यानी कि ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और इसमें छोटी मोटी जो थी वो खामियां रह गई आपकी। उन खामियों को दूर किया था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था जूलियस कैलेंडर। उनका नाम था जूलियस कैलेंडर। और ये जो जूलियस नाम का व्यक्ति था
जब इन्होंने इन कमियों को दूर किया था तो इन्हीं के नाम पे इस कैलेंडर को कहा जाने लग गया जूलियन कैलेंडर। मेरा मतलब यह है कि कैलेंडर को दो नामों से जाना जाता है, जो हम कहते हैं, हम इसको जानते थे पंचांग के नाम से, लेकिन नॉर्मली इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है और इसको जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इससे पहले आगे बढ़ो, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके नामों का, और अपनी नोटबुक में हैंड टू हैंड इनको नोट भी करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। अब आगे की मैं बात करूं तो देखिए, कैलेंडर को दो भागों में डिफाइन किया गया था, और दो भाग जो है वो इसके कौन कौन से हैं। एक भाग को तो कहा जाता था बीसी और एक भाग को कहा जाता था एडी, और ये जो निर्धारण हुआ था ये हुआ था ईसा के आधार पर। ये जो निर्धारण हुआ था ये बिल्कुल ईसा के आधार पर हुआ था। ईसा माना जाता है, ईसा का जो जन्म हुआ था वो सन 0 में हुआ था, इसीलिए उनके जन्म से पहले के काल को बीसी कहा जाता था। और बीसी जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ये बिफोर क्राइस्ट को हम हिंदी में कहते हैं ईसा के जन्म से पूर्व। बिफोर क्राइस्ट को हम कहते हैं ईसा के जन्म से पूर्व, और कुछ लोग इसको शॉर्ट में बोल दिया करते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद बात आती है एडी की। तो देखिए, एडी को बोला जाता है आफ्टर डोमिनी, आफ्टर डोमिनी, या कुछ लोग इसको कहते हैं एनो डोमिनी। ये इसके दो नाम होते हैं, इसको हम आफ्टर डोमिनी भी कह सकते हैं या इसको हम एनो डोमिनी भी कह सकते हैं। सवाल ये उठता है, जब ये ईसा के जन्म से पहले स्टार्ट हुआ था तो ये ईसा के जन्म के कब आया है, बाद में। ईसा के जन्म के बाद, और शॉर्ट में आप लोग इसको ईसवी भी कह सकते हो। अब सवाल यह है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको कितना समझ में आई हैं। इसको एक बार आप नोट करें, जो मैंने पॉइंट आपको लिखाया है, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में ये पॉइंट आया है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। ईसा के ऊपर कैलेंडर का निर्धारण हुआ था, बीसी, एडी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डोमिनी, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म के बाद, ईसा पूर्व या ईसवी। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां के बाद छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा कि क्या हुआ कि कोई भी चीज होती है वो परिवर्तन मांगती है, इसलिए यहां पर ये जो आपका पहला बीसी लिखा हुआ है और यहां पे एडी लिखा हुआ है, इनका थोड़ा सा नाम चेंज किया गया था, और बीसी का जो न्यू नेम रखा गया था वो रखा गया था बीसीई, और एडी का जो नया नाम रखा गया था वो रखा गया था सी और ई। बीसी दैट मीन्स, बी का मतलब होता है आप सभी जानते हो बिफोर, और सी का मतलब होता है कॉमन, और ई का मतलब होता है एरा, मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये तो न्यू नेम हो गया भाई, न्यू नेम। किसका नया नाम हो गया, बीसी का। अब देखिए बीसीई दोनों में क्या डिफरेंट है, इसको तो सी बोला जाता है और इसको बीसी बोला जाता है, और बी की फुल फॉर्म अपन ने बिफोर लगा दी, इसीलिए सी की फुल फॉर्म डायरेक्ट दे दीजिए आप। सी का मतलब होता है कॉमन और ई का मतलब होता है एरा। ये तो कॉमन एरा हो गया और ये हो गया बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? पॉइंट क्या है जो मैंने आपको पूरा बताया है, कैलेंडर नाम आपको मैंने यहां पे स्पष्ट लिखाए ही हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, या आप इसको कह सकते हो जूलियन कैलेंडर,
इसके बाद आपको बताया गया है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब आफ्टर डोमिनी या एनो डोमिनी, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म के बाद, ईसा पूर्व, ईसवी, बीसीई, सीई, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। इसके बाद आपको बता दूं कि जब जन्म हुआ था जीरो में, जीरो से आगे बढ़े 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4, यहां पे आपके ठहरे ईशा। तो देखिए ईशा के बाद मतलब इधर की साइड में एडी आ गई और इधर की साइड में बीसी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी जो थी वो आपकी सीधी चलती थी भाई, और जो एडी थी ये, सॉरी ध्यान रखना, बीसी जो थी आपकी ये वाली, ये जो बीसी में बता रहा हूं ये आपकी चलती थी उल्टी, और जो एडी थी ये आपकी चला करती थी सीधी। क्लियर बात? आप वहां देख सकते हो पहले 4 3 2 1 बढ़ रहे हैं आगे, 1 2 3 4, उधर आगे बढ़ रहे हैं इधर घट रहे हैं, मतलब ये सीधी और ये उल्टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देखिए जब भी एडी की शुरुआत हुई है तो वो एक से हुई होगी, और फर्स्ट जो एडी थी, फर्स्ट एडी जो थी, फर्स्ट एडी कह लो या इसको आप ईसवी भी कह सकते हो, फर्स्ट एडी को जो आपका वार था वो था सोमवार। फर्स्ट एडी को जो वार था वो क्या था? सोमवार। फर्स्ट एडी को सोमवार था, इसलिए इसको सप्ताह का प्रथम वार भी माना जाता है। सप्ताह का प्रथम वार क्या माना जाता है? सोमवार। सोमवार माना जाता है। सप्ताह का प्रथम वार सोमवार माना जाता है। इसके बाद में अगर आगे बात करूं, जैसे मैंने कोई डेट दी आपको 20, और यहां पे आपको दिया नवंबर, और यहां पर आपको मैंने दिया 2021। क्या ध्यान रखना है सभी को कि ये जो 20 है ये तो है आपकी तारीख, नवंबर जो है ये है आपका माह, मतलब ये तो आपकी डेट हो गई, ये आपका मंथ हो गया। इसके बाद ये जो है ये वाला, ये आपका कहलाता है ईयर यानी कि वर्ष। पीछे के दो अंक वर्ष कहलाते हैं, इसका मतलब प्रथम जो दो अंक हैं ये आपके कहलाते हैं शताब्दी। और यहां 20 का मतलब होता है कितने से? 2000 से। अगर शताब्दी और वर्ष इन दोनों को मिला दूं, मतलब शताब्दी 2000 और वर्ष 21 और 2021 बन गया, तो ये आपकी बन जाती है सन। शताब्दी से एक आगे आपकी चलती है सदी। अब 20वीं शताब्दी है तो एक जोड़ दो, आपकी सदी हो गई कौन सी? 21वीं। हिंदी में शताब्दी और सदी अलग अलग हैं, इंग्लिश में दोनों को सेंचुरी बोला जाता है, ध्यान रखना। ये ईयर हो गई, ये आपकी क्या हो गई? सेंचुरी, और ये भी आपकी सेंचुरी हो गई, और ये आपकी हो गई सन। ठीक है, ये आपका मंथ हो गया, ये आपकी डेट हो गई। मंथ, डेट, सेंचुरी, ईयर और सेंचुरी। अब बात ये उठती है कि जब ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं तो आप समझ सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसकी थ्योरी जानना बहुत जरूरी होता है, वरना हम क्वेश्चन को समझ नहीं सकते। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें क्या आने वाला है। तो देखिए अगली बात अगर मैं बताऊं तो इसमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपका आएगा वो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आएगा वर्ष का, जिसे बोला जाता है ईयर। अब जो ये ईयर होती है आपको बता दूं कि ईयर यानी कि वर्ष दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष, और दूसरी को हम कहते हैं लीप या अधिवर्ष। अब देखिए
साधारण वर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। साधारण का मतलब होता है कॉमन, और लीप और अधि का मतलब होता है विशेष वर्ष। ये कॉमन हो गई, ये लीप ईयर हो गई। एक साधारण वर्ष तो हम किसी को भी कह सकते हैं, साधारण हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में कितना दिन अधिक होता है? एक दिन। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है? अधिक। और अधिक जो है ये वाला, ये शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है अधि, और अधि इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अधिवर्ष। आप समझ सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अधिवर्ष। चलिए नोट कीजिए इसको, यहां तक जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको जल्दी जल्दी नोट करते चलिए आप लोग। जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनको थोड़ा सा नोटिस करते चलें आप सभी। अब आगे की जानकारी अगर मैं दूं तो समझते चलें आगे क्या आने वाला है आपका। अब हम बात करेंगे यहां से आगे, जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो हमारा पहला पॉइंट होगा साधारण वर्ष का। ध्यान रखना, पहला पॉइंट साधारण वर्ष। देखिए, आपको मैंने बताया था कि पीछे के 2 अंक जो होते हैं वो हमारे वर्ष कहलाते हैं। पीछे के 2 अंक जो होते हैं, लास्ट 2 डिजिट, जैसे मैंने आपको बताया था 2021, तो ये 21 जो था ये हमारी ईयर थी। अब ध्यान रखना, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए, साधारण वर्ष कहलाती है। पहला पॉइंट, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए वो हमारी कौन सी वर्ष कहलाती है? साधारण। ये ध्यान रखना, मतलब ऐसी ईयर जो 4 से डिवाइडेबल नहीं होती है उसको हम कहते हैं कॉमन ईयर, साधारण वर्ष। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 2021, आप देख सकते हैं 21 आ रहा है यहां पे। 21, अगर 21 में कितने का भाग दूं? 4 का, नहीं जा रहा, मतलब ये कौन सी वर्ष हो गई हमारी? साधारण। इसके बाद दिया 2037, देखिए ये 37 ईयर है, लेकिन कैसी ईयर है? 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं जा रहा, मतलब ये भी है। इसके बाद आ गया 2045, देखिए 45 आ गया, 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी ईयर हो गई? साधारण। आगे ETC। इस तरीके से आपकी आती है साधारण वर्ष। हमेशा ध्यान रखें, साधारण वर्ष कौन सी वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो वो हमारी कहलाती है साधारण वर्ष। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात की, तो नंबर 2 क्या आता है कि एक साधारण वर्ष में, ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में 365 दिन। ध्यान रखना, ओरिजिनलिटी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 सही 1/4, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं 365 डेज, 365 दिन। अर्थात आपका आगे आता है, अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन होता है एवं फरवरी 28 की होती है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन होता है, एवं फरवरी जो होती है वो
आपकी होती है कितने की, 28 की। क्लियर बात, फरवरी 28 की होती है। इसके बाद अगर मैं अगली जानकारी आपको दूं तो ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3 ये है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन ये क्या होती है, समाप्त। ये ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। इसको पूरा लिखा देता हूं मैं एक बार के लिए। पॉइंट नंबर 3 है इसका, एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन समाप्त होती है। एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा। यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा। समझिए मेरी बात को, यहां पर 21 आ रहा है, यहां पे भी 21 आ रहा है। आपका पहला फर्ज यह बनता है कि आपको यह पहचानना है कि साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, और यह पहचानने के लिए हमें कितने का भाग देना होता है, 4 का। 21 में 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये कौन सी वर्ष हो गई, साधारण। अब साधारण वर्ष जो है वो जिस दिन क्या होती है, प्रारंभ, उसी दिन क्या होती है, समाप्त। अब देखिए ये प्रारंभ कब हो रही है हमारी, शुक्रवार। इसका मतलब ये समाप्त भी हमारी कब होगी, शुक्रवार को। क्लियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए 1 जनवरी को तो वार दे ही रखा है हमें, शुक्रवार। अब 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में जो दिनों का अंतर आता है वो आता है 364 का, और 364 को अगर 7 से डिवाइड करें तो इसमें भाग जाता है कितनी बार, 52। 52 सप्ताह हो गए, दिन कुछ नहीं बचा। क्लियर बात। इसीलिए जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और उतारते चले इनको, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले भाई। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, ध्यान रखना कि एक साधारण वर्ष से, अब इसको समझाने से पहले एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, कि जैसे मैंने आपको यहां पे दिया साधारण वर्ष, यहां पे दिया अगली वर्ष, और यहां पे आपको दिया पिछली वर्ष। यहां मैंने आपको दिया 1 जनवरी 2022, जिसको मैंने वार दिया है शनिवार। यहां मैंने आपको दिया है 1 जनवरी 2023, और यहां मैंने आपको दिया है 1 जनवरी 2021। ध्यान रखें, यहां जो वर्ष है 21 है, यहां पे 22 है, और यहां पे 23 है। ये तीनों जो हैं ये हमारी साधारण वर्ष है। और मैंने आपको बताया था बेसिकली कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। इस नाते अगर 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2022 को भी क्या होगा, शनिवार। अब 31 दिसंबर के जस्ट बाद वाला जो दिन आएगा वो 1 जनवरी 2023 आएगा। यहां अगर शनिवार है तो यहां रविवार होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि जब साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जाना है तो +1 करें। यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रविवार। अगर आगे जाना है तो +1, तो पीछे आना है तो -1। तो यहां पे वार आपका क्या आने वाला है, शुक्रवार। ठीक है, साधारण वर्ष से आगे जाना है +1 करें, पीछे जाना है -1 करें। ठीक है, देखो इसको मैं लिखा देता हूं पूरा। एक साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जाने के लिए +1 तथा पिछली वर्ष में आने के लिए -1 किया जाता है। एक साधारण वर्ष से अगली वर्ष में जाने के लिए +1 तथा पिछली वर्ष में आने के लिए क्या किया जाता है, -1, जैसा कि हमने वहां किया। क्लियर? तो इसके साथ साधारण वर्ष आपकी समाप्त होती है। मैंने आपको कैलेंडर में विशिष्ट टॉपिक बताए, कैलेंडर के नाम बताए, कैलेंडर के पार्ट बताए, एडीवीसी उनकी फुल फॉर्म बताई, उनके न्यू नेम बताए, कैसे चलती है वो बताया, वर्षों के बारे में बताया कितने प्रकार की होती है। फिर मैंने आपको साधारण वर्ष के बारे में बताया कि जो साधारण वर्ष होती है वो क्या होती है। तो ये जो कंसेप्ट है इनको आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। अगर किसी प्रकार की आपको एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। यहाँ पे जो क्लास का जो सेशन चलता है किस तरीके से अपन कवर करके चलेंगे। ये जो लेसन आपके चल रहे हैं ये केवल किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है, आप किसी भी लेवल की परीक्षा की तैयारी इससे कर सकते हैं। तो इसीलिए जुड़े रहें क्लॉकमी चैनल से। मैं लोकेश चौधरी इजाजत चाहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में। धन्यवाद।